हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी एग्जाम 2024 का जीके का कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि सेम ऐसे ही प्रश्न हैं, यानी कि यही सब प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी एडिसन। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। यहाँ पे श्रीगुप्त ऑप्शन में आया है, तो ए आपका गुप्त वंश का संस्थापक है। गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, दे रखा है भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो भारत के पहले ओलंपिक विजेता केडी जाधव थे। केडी जाधव भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका कुचिपुड़ी है, और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहां पूछा जा रहा है दोस्तों, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु का। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा सत्रिया, आपका असम का। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किए थे। तो आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 पीटी नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था, और अनुच्छेद 32 5 प्रकार की रीट जारी करता है, और इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। भारत के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उस समय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, झेलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध या हाई स्पेडिज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, और यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद जी थे। महापद्म नंद जी नंद वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। मुद्रा रासच के लेखक कौन थे? तो मुद्रा रासच के लेखक विशाखदत्त थे। विशाखदत्त को
मुद्रा राक्षस का लेखक माना जाता है? अमित्रघात के नाम से इस राजा को जाना जाता है, तो अमित्रघात के नाम से, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के भी नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक दोस्तों पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो हर्षचरित के जो लेखक थे दोस्तों वो बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हर्षवर्धन नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन 3 पुस्तकों की हर्षवर्धन लेखक थे। और हर्षवर्धन के समय का हेविंग सांग हर्षवर्धन के समय काल में आया था। एक प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वेंग जो सांग है वो हर्षवर्धन के समय काल में आया था और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। पराबैंगनी किरण को रोकने वाली गैस कौन सी है? तो पराबैंगनी किरण को समताप मंडल में एक ओजोन परत होती है और ओजोन गैस इसे रोकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पराबैंगनी किरण को रोकने वाली गैस, तो ओजोन गैस। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को रोकती है। प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में होती है? यानी कि बारिश, मेघ गर्जन, ये सब घटनाएं किस मंडल में होती है? तो आपका पहला मंडल क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में प्राकृतिक घटनाएं होती है दोस्तों। विश्व का सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे खारे पानी की झील कैस्पियन सागर झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। 4 बार ज्वार भाटा कहां आता है? तो 4 बार जो ज्वार भाटा आता है दोस्तों इंग्लैंड के पश्चिमी तट, इंग्लैंड के दक्षिणी तट के साउथम्पटन पर दिन भर में 4 बार आपका ज्वार भाटे आता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट, साउथहैम्पटन के यहाँ दिन भर में 4 बार आपका ज्वार भाटे आते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा द्वीप है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच आपकी मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। श्रीलंका भारत से किस जल संधि द्वारा अलग होता है? तो श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है दोस्तों। पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। श्रीलंका और भारत की जल संधि कौन अलग करती है? तो पाक जल संधि। भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में है। और वो आपकी रेखा जो है सरक्रीक रेखा है दोस्तों। भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है? देखिएगा, भारत की मुख्य तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो 6100 किलोमीटर, और भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कहेगा तो 1516 मीटर। यहाँ पे दोस्तों मुख्य बोला गया है, तो मुख्य आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर, केवल मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगा राज्य कौन है भारत का? तो भारत का एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश, जो राज्य और केंद्र शासित को मिलाकर 9 राज्यों से स्पर्श करता है। 9 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्य से लगती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और विश्व में 18 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, यानी भारत से पूछा गया है। तो कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों मित्र पर गमछा जार। उसका ट्रिक आपका होगा मित्र पर गमछा जार। कर्क रेखा गुजरने वाले का ट्रिक है। यहां पर मी से हो जाएगा दोस्तों मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यानी जो इसमें से 3 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। मिजोरम, हाँ दोस्तों मिला। यहाँ पे ग से गुजरात मिला, र से राजस्थान मिला, उत्तर प्रदेश से आपकी कर्क रेखा इनमें से इन राज्यों में से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, आज जहां हिमालय है पहले वहां कौन सा सागर था? तो आज जहां हिमालय है वहां पे पहले टेथिस सागर था आपका, और उसी के दबने से आज हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और इसे पहले सागर माथा के नाम से जाना जाता था। आज भी नेपाल सागर माथा में के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां हैं और यह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर या माउंट आबू है। तो अरावली इसका आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा है। और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का मतलब होता है दोस्तों वैसी नदियां जो अपने मुहाने पर कचरा व बहुत ज्यादा मिट्टी का टीला इकट्ठा कर दे, आपका डेल्टा कहलाती है। और एस्चुरी नदी का मतलब है कि वैसी नदियां जो अपने मुहाना को बढ़िया से साफ करके रखी रहे, एस्चुरी नदियां कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। माजुली द्वीप
आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मालदीव द्वीप है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दे रखा है, लक्षद्वीप में कौन सी शास्त्रीय भाषा बोली जाती है? तो भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 6 हैं और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा दोस्तों आपकी तमिल होगी और सबसे नवीनतम या नई शास्त्रीय भाषा उड़िया है। यहाँ पे बोला जा रहा लक्षद्वीप में कौन सा शास्त्रीय भाषा बोली जाती है? तो मलयालम शास्त्रीय भाषा आपकी लक्षद्वीप पर बोली जाती है। अलकनंदा व भागीरथी कहां मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आपका तिब्बत के मानसरोवर झील चीन में है दोस्तों। तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थान है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी झील है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर वल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिला में स्थित है दोस्तों। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और यह सोनभद्र जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी झील है? तो भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील चुलामू झील है और यह सिक्किम में है दोस्तों। चुलामू झील और यह सिक्किम में स्थित है और यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? तो लोनार झील का निर्माण माना जाता है दोस्तों कि उल्का पिंड के गिरने से, पृथ्वी से टकराकर होने से जो भाग दब गया था वहां पे लोनार झील का निर्माण हुआ था और ये महाराष्ट्र में हुआ है। तो उल्का पिंड से निर्मित है। और यह महाराष्ट्र में उल्का पिंड वाली आपका झील है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है दोस्तों। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन में ए रेशम पालन, ऑप्शन बी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन, ऑप्शन डी बागवानी। तो पीसी कल्चर का संबंध जो है आपका दोस्तों वो मत्स्य पालन से है, मछली उत्पादन से आपका पीसी कल्चर का संबंध है। रेशम पालन का कहेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का संबंध रेशम पालन से है। मधुमक्खी पालन का संबंध एपी कल्चर से है। एपी कल्चर से मधुमक्खी पालन का संबंध है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, उर्वरक के उत्पादन व उपभोग में पहला स्थान किस देश का है? तो सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन व उपभोग चीन देश करता है दोस्तों। चाइना जो है सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन और उपभोक्ता करता है। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो चाय की पत्तियों में टैनिन या कैफीन नाम का औषधि पाई जाती है, कहीं कहीं थीन भी दिया जाएगा दोस्तों। तो हो जाएगा टैनिक या कैफीन। सुनहरी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दोस्तों। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। गिरना नदी और महाराष्ट्र राज्य में आपका
गिरना सिंचाई परियोजना है। बायोडीजल का उत्पादन किस क्रांति के अंतर्गत आता है? तो बायोडीजल का उत्पादन काली क्रांति या पेट्रोलियम क्रांति के अंतर्गत आता है। या काली क्रांति के अंतर्गत बायोडीजल का संबंध है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के सूती वस्त्र की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा मुंबई शहर में किए जाते हैं। डीजल से चलने वाले रेल के इंजन कहां बनाए जाते हैं? तो डीजल से चलने वाले रेल के इंजन वाराणसी में बनाए जाते हैं। DLW के नाम से बनाए जाते हैं दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलायू हवाई द्वीप है दोस्तों। किलायू हवाई द्वीप जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला आपका स्वेज नहर है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा जाता है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? तो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद सुरंग है। श्यामा प्रसाद सुरंग देश की सबसे लंबी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 लगभग किलोमीटर माना जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग आपका उमलिंग ला दर्रा सड़क मार्ग है। उमलिंग ला दर्रा सड़क मार्ग है और यह लगभग 19,300 फीट ऊंचा है दोस्तों। यहां प्रश्न एक बार ध्यान से मिला लीजिएगा। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछा गया है, श्यामा प्रसाद सुरंग 9.02 किमी है। और विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है उमलिंग ला दर्रा 19,300 आपका फीट ऊंचा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5